हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? मैं मुकेश चौधरी। सबसे पहले तो मैं आप सभी से ये उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने अपने घरों पर हैं, सेफ हैं, सुरक्षित हैं, अपने बच्चों के साथ हैं, अपने माता पिता के साथ हैं, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं आप सभी दोस्तों। हम सभी जब अपने आप को सुरक्षित करेंगे दोस्तों, तभी हम अपनी फैमिली को सुरक्षित कर पाएंगे, तभी हम हमारे शहर को, हमारे गांव को, हमारे समाज को और हमारे देश को सुरक्षित कर पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है अगेंस्ट कोविड, उनके प्रोटोकॉल का पालन करें। जैसे डिस्टेंस मेंटेन करके चलें और मास्क का प्रयोग तो हमें करना ही करना है दोस्तों। मास्क के बिना को तो अपन अब जीने की कल्पना नहीं कर सकते दोस्तों। इसका प्रयोग करना ही करना है दोस्तों। ये हमारे एक जीवन का हिस्सा बन गया है मास्क। और जहाँ तक मुझे लगता है दोस्तों, आने वाले कुछ समय तक मास्क का प्रयोग हमें करना ही करना है दोस्तों, ताकि हमें कोरोना से ताकि हम कोरोना का डट कर मुकाबला कर सकें दोस्तों। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं समय समय पर मेरे वीडियोज, मेरे मन की बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। और उम्मीद यही करता हूं कि यदि आपको मेरी बात अच्छी लगती है, यदि आपको मेरे विचार अच्छे लगते हैं, तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे ही एक टॉपिक पर आज मैं आपसे रूबरू होने जा रहा हूं। ऐसे ही मेरे माइंड में एक ख्याल आया था कि मैंने सोचा कि इस टॉपिक पर मैं आपसे बात करता हूं, आपसे अपने विचार साझा करता हूं। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरे जिस टॉपिक पर मैं आपसे बात कर रहा हूं वो आपको मेरा टॉपिक पसंद आएगा और आप उसको शेयर करेंगे दोस्तों। दोस्तों, जैसे आज हमारे देश की एक बड़ी समस्या बन चुका है कोरोना, ऐसे ही दोस्तों एक समस्या और है हमारे देश में, जिस समस्या ने विकराल रूप धारण कर रखा है। और जब से ये कोरोना आया है तो तब से तो दोस्तों वो समस्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई है दोस्तों कि चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। इसके अलावा चारों तरफ स्थिति खराब है दोस्तों। मैं बात करने जा रहा हूँ दोस्तों, आज हमारे देश में जो बेरोजगारी है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, और इस बेरोजगारी का कारण क्या है दोस्तों, और इस बेरोजगारी के क्या क्या कारण हैं। क्या बेरोजगारी के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज जिम्मेदार है? क्या हमारे देश में ये जो बेरोजगारी है उसके लिए हम खुद जो देश के युवा हैं वो जिम्मेदार हैं? कौन जिम्मेदार है इस समस्या का समाधान क्या है और इस समस्या के लिए कौन जिम्मेदार है दोस्तों? हम उसी पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, उसी के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे दोस्तों। क्योंकि आज के समय में जब से कोरोना आया है, पिछले लगभग 2 साल से दोस्तों, देश में बेरोजगारी की दर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। देश में बेरोजगारों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एक अनुमान के मुताबिक दोस्तों, हमारे देश में लगभग 50% नौजवानों की संख्या है, लगभग 50%। उसके हिसाब से देखा जाए तो दोस्तों हमारे देश में 60 करोड़ युवा वर्ग हैं जिनकी उम्र 25 से 35 साल के बीच में है। तो दोस्तों, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 60 करोड़ युवा है हमारे देश हिंदुस्तान में। और उस 60 करोड़ में से अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बेरोजगारी हमारे देश में कितनी होगी। 60 करोड़ एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है मेरे दोस्तों, बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। तो दोस्तों, बेरोजगारी आखिर इसका समाधान क्या है और इसका कारण क्या है? हमारे देश को आज़ाद हुए लगभग 70 से 80 दशक हो गए। 70 से 80 साल हमारे देश को आज़ाद हो गए। ना जाने कितनी सरकारें आईं और ना जाने कितनी सरकारें हमारे इस देश में आईं, बनी और गईं वापस। लेकिन अभी तक ऐसी कोई सरकार नहीं आई दोस्तों कि ऐसा कोई कानून नहीं आया, ऐसी कोई पॉलिसीज नहीं आई हमारे देश में ताकि इस बेरोजगारी का निवारण किया जा सके, इसका समाधान हो सके दोस्तों। लेकिन हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज जितनी भी उसकी पॉलिसीज हैं, हम उनको भी जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते दोस्तों, क्योंकि बहुत हद तक उस बेरोजगारी के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। देश का युवा जिम्मेदार है दोस्तों। सबसे बड़ा कारण हमारे देश में बेरोजगारी का दोस्तों, हमारे देश की जनसंख्या का बहुत ज़्यादा होना। पॉपुलेशन इंडिया की बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात यह है दोस्तों, हमारे देश में एक विचारधारा बनी हुई है दोस्तों
डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट लेने की एक विचारधारा बनी हुई है। हमारे देश में एक होड़ लगी हुई है डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट लेने की। हमें क्या है, बचपन से ही गांव में मीडियम फैमिली जो रहती हैं, उनको बचपन से ही उनके बच्चों को सिखाया जाता है कि आपको ये डिग्री लेनी है, आपको इसका डिप्लोमा लेने हैं, आपको इसका सर्टिफिकेट लेना है, तभी आपको नौकरी मिलेगी। दोस्तों, हमें इस विचारधारा को बदलने की ज़रूरत है। अब समय बदल गया है दोस्तों। समय हर पल चेंज होता है। हर 5 साल में आपने महसूस किया होगा, अपने आसपास महसूस किया होगा कि समय कितनी तेज़ी से बदल रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें इस विचारधारा को बदलना पड़ेगा कि आप डिग्री ले लो और आपको नौकरी मिल जाएगी, आप सर्टिफिकेट ले लो आपको नौकरी मिल जाएगी, आप बड़ी से बड़ी कोई डिप्लोमा कर लो तो आपको नौकरी मिल जाएगी। दोस्तों, हमारे देश में आज के समय में MBA, M.Com, B.Com करने वाले तमाम हैं और कर चुके हैं। इन कोर्सेज को करने वालों की संख्या भी तमाम है, लेकिन फिर भी उनमें से 80% लोग बेरोजगार हैं दोस्तों। क्या कारण है दोस्तों इसका? डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट लेने के बावजूद भी बेरोजगार हैं। इन सब का कारण क्या है दोस्तों? इन सब का कारण है, हम क्या है, डिग्री डिप्लोमा तो ले लेते हैं दोस्तों, सर्टिफिकेट तो ले लेंगे, लेकिन जॉब करने की जो स्किल्स हमारे अंदर होनी चाहिए, जॉब करने के लिए जो कैपेबिलिटी, जॉब करने की जो स्किल्स, जॉब करने का जो टैलेंट हमारे अंदर होना चाहिए, वो टैलेंट भारतीय युवाओं में बहुत कम है दोस्तों, बहुत कम है। बिल्कुल डिग्री डिप्लोमा है आपके पास, सर्टिफिकेट हैं, लेकिन जो टैलेंट, जो स्किल्स जो होना चाहिए वो युवाओं में नहीं है दोस्तों। यही वजह है कि M.Com, B.Com और MBA करने के बावजूद भी कई ऐसे युवा हैं जो 10 से 15 हज़ार रुपये की तनख्वाह पर नौकरी करने को मजबूर हैं दोस्तों। क्यों है? क्योंकि उनके पास सिर्फ सर्टिफिकेट है, सिर्फ और सिर्फ सर्टिफिकेट है उनके पास डिग्री डिप्लोमा का। बाकी का उनके अंदर जो टैलेंट होना चाहिए, जो स्किल्स होनी चाहिए, वो बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। तो दोस्तों, यही सबसे बड़ा कारण है। यदि भारतीय युवाओं में जो स्किल्स आज के समय के मुताबिक जो स्किल्स चाहिए, वो स्किल्स यदि हो जाए, वो टैलेंट आ जाए, तो दोस्तों जॉब डिग्री डिप्लोमा की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी यदि किसी बंदे के अंदर स्किल्स और टैलेंट है। तो दोस्तों वो कैपेबिलिटी है, जो सक्षम है कि अपने दम पर, अपने किसी भी चीज़ में यदि कोई हुनर रखता है तो वो अपना कहीं भी छोटा सा बिजनेस कहीं भी शुरू कर सकता है। उसको नौकरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, वो अपना बिजनेस करेगा और साथ साथ में 5 लोगों को रोज़गार भी देगा दोस्तों। वही कमी हमारे देश के युवाओं में है दोस्तों। तो दोस्तों, बस मेरे चाहने से तो कुछ नहीं हुआ दोस्तों। मैं तो बस यही उम्मीद करता हूँ कि हमारे देश के युवाओं में ज़्यादा से ज़्यादा टैलेंट जो होना चाहिए, जो टैलेंट आए, टैलेंट को सीखें, टैलेंट के पीछे दौड़ें, ना कि डिग्री और डिप्लोमा के पीछे दोस्तों। हाँ, डिग्री डिप्लोमा ज़रूरी है, वो भी एक एजुकेशन का पार्ट है, लेकिन दोस्तों जब तक टैलेंट नहीं आएगा, जब तक आप अपने अंदर स्किल्स नहीं लाएंगे, जब तक आप अपने आप को अपडेट नहीं करोगे, तो दोस्तों जब तक आपको जॉब नहीं मिलेगी, ना आप खुद का बिजनेस कर पाओगे, ना आप दूसरों को रोज़गार दे पाओगे, और जॉब मिलेगी तो दोस्तों आप 10 से 15 हज़ार रुपये पर सिमट के रह जाओगे दोस्तों। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा दोस्तों। और यही कारण है कि हमारे देश में बेरोजगारी की संख्या बहुत ज़्यादा है। हमारे देश के युवा BA, B.Com तमाम देश भरा हुआ है। ये सर्टिफिकेट लेकर जो घूमने वाले हैं, BA, B.Com, M.Com करने वालों की संख्या तमाम है दोस्तों। लाखों की संख्या में भरे पड़े, करोड़ों की संख्या में भरे पड़े, लेकिन उनका कोई महत्व नहीं है दोस्तों। B.Com, BA करने का कोई महत्व नहीं है। जब तक आपने पर्टिकुलर जिस चीज़ में आपने पढ़ाई की है, उस चीज़ की आपको गहराई से नॉलेज नहीं है, उस चीज़ में आपका हुनर नहीं है, तब तक आपको अच्छी जॉब नहीं मिलेगी दोस्तों। हाँ, जॉब मिल जाएगी आपको, आप लगभग 10 हज़ार रुपये पर सिमट कर रह जाओगे। इससे ज़्यादा आपको पैसा आपको कोई कंपनी या कोई MNC नहीं देगी दोस्तों। बस इस बेरोजगारी पर यही मैं अपने विचार शेयर करना चाह रहा था आपसे दोस्तों। मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि हमारे देश के युवाओं में, मेरे भाइयों में, मेरे साथियों में ज़्यादा से ज़्यादा टैलेंट, स्किल्स और जो
अपडेशन की रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश के युवाओं में आए, ताकि हमारे देश के युवा आगे बढ़ें, अपना खुद का रोज़गार स्थापित करें, दूसरों को रोज़गार दें, ताकि हमारा देश आगे बढ़े। दोस्तों मैं तो यही चाहता हूँ, बस यही मैं अपने दिल की बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था, जो मैं शेयर कर चुका हूँ दोस्तों। तो दोस्तों बस यही कहना चाहता था, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए दोस्तों, आबाद रहिए, एक दूसरे का ख्याल रखिए दोस्तों। यही इंसानियत है, यही मानवता है। जय हिंद।